मेरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे वृंदावन जाऊंगी। महाराज रात्रि का समय भगवान भोले बाबा को छोड़ के मैया पार्वती महाराज देखने के लिए चली। तो बाबा ने जवाब दिया, देवी हमें छोड़ के कहां जा रही हो? बोले महाराज प्रभु महाराज कर रहे हो, उस महाराज को देखने जा रही हूं। बोले हमें भी ले चलो। बोले नहीं, नाथ बात देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवता का कोई काम नहीं है। बोले हमें देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। नहीं महाराज मैं नहीं ले जा सकती। बोले सोच लो देवी, अगर मैं जाऊंगा तो तुम भी जाओगी और मैं नहीं जाऊंगा तो तुम भी नहीं जाओगी। बोले अजीब जिद है। बोले अब कुछ भी समझ लो। तो मैया ने जवाब दो, बाबा हम तुम्हें लेके तो चलते, लेकिन दिक्कत ये है कि इतने लंबे चौड़े हो, अगर साड़ी अंबाने अगर देवी बनाए तो साड़ी कहां बंधेगी? बोले कुछ भी करो लेकिन हमें लेके चलो। जब समझाया तो महाराज आज भोले बाबा को मैया पार्वती देवी बनाए रही हैं। और ये SS DJ साउंड भैया जी जो सम्मानित कर रहे हैं, श्याम सुंदर यादव भैया, जो भैया साउंड लगा हुआ है। ₹501 से सम्मानित कर रहे हैं भोला यादव भैया और श्याम सुंदर यादव भैया, SS DJ साउंड। सम्मानित कर रहे हैं प्रबंशी वाले, सभी क्षय पूर्ण करें, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करो, माता रानी कृपा दृष्टि बनाए रखे, जो भी इच्छाएं हम वो पूर्ण हो, ये विलासा और आकांक्षा है।
बंधुओं, आज जब मैया कह रही बाबा मान जाओ, लेकिन बाबा कहां मानने वाले। आज देवी बनाई कि मैया बाबा को जब समझा रही बाबा अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो थोड़ी देर के लिए आप सभी सिर पे अंगोछा रूमाल डाल लें, क्योंकि जब तीनों लोगों का नाथ साड़ी बांध सकता है महाराज को देखने के लिए, तो यहाँ उनकी कथा चल रही है, आप थोड़ी देर के लिए डाल लें। जब भोले बाबा साड़ी बांध सकते हैं तो हम और आप उनके भक्त हैं। ये लहरीदार चूनर माथे पे डाल के बोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के बोला। इसको रखूंगा गोरी झोले में डाल के भोला बन जाओ बोली घूंघट निकाल के। दोनों हाथ ऊपर। चेहरे को देख के मैंने विचार किया कि किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ देवी हम रहें या चले जाएं, लेकिन हमारे हृदय से आपके लिए भक्ति कभी कम नहीं होगी, और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, गोपियां भगवान से बोली हैं कि कृष्ण आप मेरे साथ में महाराज कब करोगे। बोले समय आने पर। वो समय आया है बसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन। भगवान ने योग माया को इशारो दियो और कहा है जाओ यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बना के आओ। योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई। उस जगह को देख के भगवान ने होठों पे बंसी रखी और बजाना प्रारंभ कर दिया। महाराज ऐसी मुरली की धुन, अगर कोई सखी पति को खाना देवे गुजारी तो पति को खाना गैया के पास में, गैया को भूसा पति के पास में। कोई सुरमा लगाए रही तो एक आंख में सुरमा लगो, एक हाथ में सुरमा दानी भाई लेके भागे परी। कोई सासू के पैर दबा रही तो पैर ही खींचने लगी। ऐसी बंसी की धुन सखियन को पागल कर रही है। दादा रात्रि के 12 बजे सब सखियां अपने अपने घर परिवार को त्याग करके भगवान के पास पहुंची। अब जरा ध्यान देना, कृष्ण ने जब सखियों को देखा तो एक बात कही है कि हमें ये बताइए, आप अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? आप अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो? अब हमें जब बताओ, तुम काओ को निमंत्रण करो और वो निमंत्रण खावे के लिए तुम्हारे घर पहुंच जाए, फिर वहां जब पूछो का लेना आए हो, एक तो बेइज्जती होगी, दूसरा वो तुम्हारे घर पे कभी नहीं आएगा। तो महाराज सखियों ने कहा कि हे कृष्ण, पहले तो बंसी बजाए के बुलाए रहे हो,
वो अब कह रहे कि का लेवे को आई हो तो हमारे सवाल को एक जवाब दे दो। बोले का सवाल है? बोले सवाल ये है कि एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे। जब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही हो तो उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे। हमें ये बताइए कन्हैया कि वो असली के लिए दरवाजे खोले या जो मिट्टी का पति है उसकी पूजा करती रहे। सखियों ने सवाल किया। जवाब दिया कि बंधुओं, यहां सखियों से कहा कि मिट्टी के पति की वो पूजा करती रहे। पूछा कृष्ण से या जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले। तो सखियां ऐसे पूछ नहीं कृष्ण को, तो भगवान मुस्कुराए के बोले कि हे देवी हो, जब असली पति विदेश से आएगा तो नकली की क्या जरूरत है? जब असली आ गया तो नकली की क्या जरूरत है? तो जवाब दो कि प्रभु, संसार के पति पिता पुत्र सब आपके सामने नकली हैं, आप एक असली हो। तुम हमारे पति तो छोड़ो, हमारे पतियन के पति आप हो, आप जगत पति और जगत पिता हो। तो इसलिए चुपचाप महाराज करिए। अब जितनी सखियां भगवान ने उतने ही रूप लिए। बंधुओं, यहां दो चार सखी जब पीछे रह गई तो बोली, और याली एक बात सुन,